क्योंकि विभागीय अधिकारी एक बात यहाँ महसूस करने लगे, माननीय मंत्री जी, ये महसूस करें कि हमारा वहाँ कोई सवाल नहीं है, सवाल है हमारा कुछ नहीं होता, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा निवेदन है, हम भी सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि आप इस मीटिंग को हल्के में ना लें, जिस विभाग से संबंधित हो उस पर कार्रवाई करें। हम सब लोग कुछ संबंध अच्छे होने के नाते चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मंत्री जी भी यहाँ पर कह दें कि छोड़ दो, इस चीज़ को ज़्यादा दबाव में न डालो। जो प्रोसीडिंग में लिखा जाएगा हम उस प्रोसीडिंग को फिर लखनऊ में विधानसभा पटल पर भी माननीय विधायकों के माध्यम से रखवाओगे आगे। आप इस सदन की बैठक को बहुत हल्के में न लें। अब मेरा अनुरोध है कि आप इसे जरूर एएमए साहब प्रोसीडिंग में डालने से क्वेश्चन को हम लिखित में इसकी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो क्या मामला है? ये कहते हैं तो कि भाई इसमें 2 लाख है, 1.5 लाख एस्टीमेट बनाया इसका, 2-2.5 का तो मकान नहीं है आदमी का, कहाँ पे जाओ तो 1.5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये हो। तो ये कनेक्शन कैसा होंगे, क्या समझा रहे बताना चाहेंगे? कनेक्शन देने के लिए नियम बनाए गए हैं, उसमें 40 मीटर की दूरी अगर ज़्यादा होती है उसमें मतलब सीमेंट बनाने का कोई नहीं है। अगर किसी का केस है, कराना चाहिए यहाँ पे है मौजूद, तो उसको जो है दिखा देंगे। कृपया आप केवल मेंबर बोल पाएंगे, जिनको थोड़ा डिस्कशन भी है उसका सोल्यूशन नियम से करिए आप, ये नहीं कह रहे, लेकिन उनका सोल्यूशन होना तो चाहिए जो पत्नी इतना को मिलकर ले लीजिए। एक दखेड़ा बिजली घर का मामला, एक कमालपुर बिजली घर का मामला। आपने वायदा किया था कि दोनों जो ऊपर को लाइन बस्ती के ऊपर को मंदिर के ऊपर को लाइन जा रही वो हट जानी, आज तक नहीं हटी। आपने लिख के कहा, हमने लिख के दे दिया, सीडीओ साहब ने लिख के कहा था लिख के भिजवा था, हमने सीडीओ साहब के यहाँ लिख के भिजवा दिया। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जो कि तो वो है उनसे कोई भी किसी तरह बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और वो ठीक क्यों नहीं हुई इसका पता है। चारों एक्शन है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके जितने भी हमारे सरदारों के डेरे जा रहे हैं कैराना में, खासतौर से मैं पूर्ण ब्लॉक की बात करूँगा, वहाँ पे जितने भी डेरों में लाइट जा रही है, इतना तो थोड़ा आपको ये देखना चाहिए। मेट्रो लाइन जा रही है, किसी का अगर डेरा वहाँ से 200 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, तो वहाँ पे पेंडिंग क्यों छोड़ रखा है? कई घर ऐसे हैं लिखित में दिलवा चुके हैं, कोई संवेदना है नहीं बिजली विभाग के अंदर, तो पता नहीं किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। चक्कर काट काट के लोग परेशान हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, ना वो पढ़ सकते हैं ना वो वहाँ पे रह सकते हैं। उनके वो चक्कर कटवा रहे हैं आप लोग, मतलब वो पता नहीं 1000 चक्कर लगा चुके हैं। केस बताओ कौन से गाँव का मामला है, पता है कि तो दुनिया भर की बताइए ना, 15 दिन में नहीं करेंगे तो हम करेंगे। एक बताइए, हमें लिखित में दीजिए। 1 मिनट तो लिखित में सारा मैं आपको भिजवाता हूँ सब चीज़ें, इसमें लेटरहेड पे भिजवा देंगे। ममोर मुख्यतः आप नोट कर लीजिए, ममोर के हमने आपको बना लिए। ममोर में यही समस्या है, 25 बार आपको फोन करके कहा जा चुका है, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचे अभी तक। बीरपुर हटिया में यही हाल है। भिजवा दूंगा आपको सब कुछ। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या जो बिजली विभाग की एक्शन था, मेंबर साहब अनिल जी बात सुन लो, 1 मिनट पहले बात करने दो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एस्टीमेट के लिए या तो नेताओं के सिर में दर्द हो रहा है, कुछ काम ऐसे हैं बहुत छोटे छोटे काम हैं जो लोग कहते हैं कि हमारी लेबर हमारी लग जाएगी और विभाग का कुछ नहीं लगना है, सिर्फ उनको सिट डाउन देना है, उनके जेई को रहना है। तो उससे आपके पास अगर बजट नहीं है तो लोगों को इतना कोऑपरेट कर दो कि कम से कम वो अपनी लेबर से काम करा ले। आप वो 1-1 लाख 2-2 लाख की लेबर बैठाए हैं, उससे बेहतर ये है कि लोग कहते हैं कि लेबर वर्क हम खुद कर लेंगे। अगर आगे से पीछे 10 मीटर पे ट्रांसफार्मर हटना है, किसी के घर के सामने भी है, उसके लिए भी 50,000 60,000 का एस्टीमेट बनवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग एक अपनी दिशा निर्धारित कर लें कि हम लोग अगर नहीं किसी विधायक निधि से मिल सकता, सांसद निधि से मिल सकता है, आपके पास काम नहीं है तो कैसे होगा लोगों का काम? अगर वो खुद से करना चाह रहे हैं तो आप किसानों के ऊपर कम से कम उपभोक्ता के ऊपर इतना लोड तो ना डालें कि वो 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेंगे? आप सभी यहाँ पर बैठे, इसका कोई तरीका आप लोगों के पास हो तो बता दीजिए। नहीं, तरीका यही हो सकता है कि इसका ये तो संवेदनशीलता का मामला है, आप उनमें अगर वो कर सकते हैं
नहीं, नियम के तहत तो नहीं हो सकता जी। नियम की बात तो नहीं, ये तो करना पड़ेगा ना कि दुनिया भर के काम में कम से कम 1000 ऐसे मामले हैं जिनमें लोग शिफ्टिंग लाइन शिफ्टिंग का मामला पड़ा है, तो उसमें लेबर वर्क आप उपभोक्ता से ले लें और उसका कुछ प्रावधान कर दें ऐसा। चलो इस बिंदु पर नियम का नहीं, लेकिन संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए अगर मैं कर सकते हैं, गरीब आदमी है तो उन्हें कुछ परेशानियाँ उसे देखते आए हैं दोनों लेटर का, मैं अक्सर प्रेम पत्र कहता हूँ, क्योंकि बड़े प्यार से आप लोग भेजते हैं और बस खाली उतारते हैं लोगों की, और इनकी कोई गलती नहीं है, इनको मालूम भी नहीं है। आपके जो प्राइवेट लाइनमैन लगे हुए हैं ना गाँव में, ये सब पार्टीबाजी के बेस पे प्रधानी के चुनाव नजदीक आ गए, जितने पंचायत चुनाव नजदीक है, अब यही पार्टीबाजियाँ चलेंगी। अब इसमें बिना देखे इनकी कोई गलती नहीं है। 12,500 एक का आ गया, अब 18,500 एक का आ गया, नहीं 81,000। अब बताइए 1 लाख रुपए 2 भाई कैसे भरे? महीने का है ये। महीने का नहीं, चोरी का है, चोरी का है। 80,000 रुपए का बिल एक दे रखा, खाली 12.5 का एक दे रखा तो सुना आपका कब से पापा के नाम से। मैं कब से था? ये 22 का कटा हुआ है, 2022 का, बाकी 24 में मेरे पास बिल आया नहीं। 22 में कटा हुआ था, 2022 में 24 में बिल आया। 24 में बिल आया जी। और बाबूजी मैंने इसके लिए वो भी इसकी तो चक्कर कितने काटते हैं? आप हाँ भूल गया था, आप एप्लीकेशन दो, किनका पड़ता है कोर्ट का एक्शन का। पापा के नाम से बिल ना दे, एप्लीकेशन लगा कर दो, एक एप्लीकेशन लगा दें। भैया जिला पंचायत बोर्ड की लास्ट एग्जाम की हो सकती है, तो मेरा भी एक दर्द है अपने क्षेत्र के लिए। मेरे जिला पंचायत वार्ड 15 के जब आ रहा हूँ, जिला पंचायत वार्ड 15 मेंबर साहब ये बात हो जाने दो, 1 मिनट अधिकारियों वाली ये बात में कर लेंगे, ये तो हो जाने दो, ऐसे कर लेंगे। बिजली विभाग की समस्या है, अजय ऐसा ना करो, 2 मिनट बाद हो जाने दो, पहले जो ये तो घर भर की बात है, बाद में कर देंगे, पहले एक बड़ा अधिकारी बस मेरा तो एक अनुरोध है, अगर आप लोग इसको और कुछ हमारे क्षेत्र के बारे में सोच सकते हो तो सोच लेना। अभी आपको काम पढ़ के सुनाए जाएंगे, आपके क्षेत्र के, आपके तमाम गाँव में काम चिंता न करें। एक मिनट दे दीजिए, वो अलग मैटर। पहले बात करनी है तो बाहर जाओगे, बात करनी है तो बाहर बैठो। आप पहले जो विभाग लड़ाई और जो समस्याएं हैं उनको एक बड़ी समस्या और देता हूँ। हमारे गाँव बारिश का जब अंदर बड़ा मार्ग से जलवायु की पड़ जाती है, अगर सिंचाई विभाग से कोई एक्शन या अधिकारी है। पहले विद्युत विद्युत महकमे की जो समस्याएं हैं आप गंभीरता से उन्हें लो, उसके बाद जैसा आपका सिंचाई का है उन पर ध्यान देकर उसके बाद फिर ट्रक भर लेंगे, मोटी तार बोल के जैसे चाहिए। हाँ जी बताओ। जी अध्यक्ष महोदय, क्या ना हम सफल ना हम नदी से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी जरा एरिया रंगने दे, मुझे उम्मीद है मेरी बस्तियों का आज यहीं से निकलेगा। मंत्री जी और अध्यक्ष जी, पहले भी मैंने यहाँ से ओदरी और फतेहपुर का मसला उठाया था। अभी पिछले हफ्ते में वही था, बड़ी बरसात थी, जो घास काटने की बिजली बोर्ड की मशीन उनमें भी करंट आ रहा है। लगभग 5 मौत वहाँ हो चुकी, जानवर भी काफी मर चुके, और कितने बड़े हादसे का इंतजार हम कर रहे हैं उस गाँव के अंदर। मैंने पहले भी आगाह किया था और सभी अधिकारी इस चीज से वाकिफ हैं। अभी क्या नाम, अगर वो लाइन केबल पे ही चेंज करा दे, शिफ्टिंग नहीं हो सकती, या राहदारी लाइन आ रही है जो क्या नाम जिसपे वो चढ़ी हुई है, वो तो उसी को करा दे, कम से कम लोगों की जान। ये मेरा अधिकारी से सवाल है कि पहले भी मैंने मीटिंग ये आवाज उठाई थी, क्या इसका था। इन्होंने विद्युत कनेक्शन से कटवाने की सारे टाइप पूरी कर ली थी। ये सामने का है विद्युत सेकंड का मामला, इन्होंने इसमें एफिडेविट भी दे दिया, विद्युत कनेक्शन का सारा बिल जमा कर दिया, उसके जो है कटवाने की जो रसीद है वो भी करवा ली।
लेकिन आपके विभाग में सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी इनका कनेक्शन काटा नहीं गया, बिल दोबारा से भेज दिया। उनका भाई माथू कनेक्शन नहीं दे रहे आप, ऐसे ऐसे 20 कनेक्शन वो है थान में, और नोजल बिजली घर पे सबसे ज्यादा। आप बताओ नोजल बिजली घर पे क्या देखोगे आप? आपके पास भी आ लिया, एसडीओ के पास भी जा लिया, एक्शन उनके पास भी जा लिया, जेई के पास भी, और जेई इनका छापा मारते हैं फिर वहां पे जाके। भाई बिजली तो चलाओगे इन्हें किसी तरह। 22 कनेक्शन पकड़े थे जी, ऐसे सारों की सेटिंग कर ली, एक में FIR नहीं है। इसका जवाब दो जी मुझे। नहीं जवाब आप वो दो ना कि भाई जो ट्रांसफार्मर बदले, जो ट्रांसफार्मर का लोड है, दूसरा जो आप एस्टिमेट की बात करो, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अगर इनका 40 से 50 मीटर है तो एक पोल पीसीसी का एस्टिमेट बनता है, वो लाखों में नहीं जाता। बिल्कुल है जी। मैं अगर ऐसा नहीं है, मतलब 10 मीटर की दूरी पे अगर कनेक्शन नहीं हो रहा तो मैं आपके पास आऊँ, हाँ? मैं आपके पास आऊँ। आप उसका एक पीसीसी पोल का एस्टिमेट बनेगा एक्सटेंशन का, बस इससे ज्यादा एस्टिमेट नहीं बनता। आप पीसीसी 70,000 का एस्टिमेट है जी। आप मुझे एस्टिमेट दिखा, मैं एस्टिमेट दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा देना। रखा है उन्होंने बिजली वालों ने। किसी को कनेक्शन, अगर नए कनेक्शन 10 भी अप्लाई हो रहे हो या 2 भी दे रहे हो, किसी को नया कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, बस कटिया पकड़वा रहे हैं। किसी को नया कनेक्शन नहीं है। आप पूछ लें तक नया कनेक्शन हो, नोजल और हड़ बिजली घर पे किसी पे कनेक्शन नहीं है नया, किसी पे कनेक्शन ही नहीं है। किसी को कनेक्शन नहीं दे रहे आपने। आप लोग तो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, आप नीचे जाके देखेंगे कितना टॉर्चर आपके जो प्राइवेट लाइन में और आपके जेई लोगों को कर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ आपको, देखो है तो हम भी जनप्रतिनिधि, ज्यादा कड़वी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक बार जो गंदा नाच आप कहलाने की तरफ और हमारे कांदले में कर रहे थे, तो लोग कांदले में तो फिर भी हम रोकथाम ले, कहलाना में उनमें जो कर रहे हैं, आप एक बार लाख निशान पहाड़ जाके करके दिखा दो जिसमें हिम्मत होगी। नहीं जी, एक मिनट, सही बात है, ये सच्चाई है। इन्होंने लूट मचा ली, सब कुछ ऐसा हो रहा है जी वहाँ पे। अजी रोज लड़ रहे हैं ना वहाँ, तो 1000 मैं कोई सा एक्शन ऐसा नहीं होगा जिसको मैं रोजाना फोन नहीं करता हूँ। बताओ आप कितनी शिकायतें आप लोगों को, शिकायतें क्या है? छोटे छोटे कामों की शिकायत है, जो मतलब वैसे भी संवेदना में भी कर देना चाहिए। अमीर आदमी को कोई तंग नहीं कर रहा, सब गरीबों को तंग किया जा रहा है। आप अपने लेवल पे हमेशा जब भी आपको फोन करें, चलो आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको लेवल पूरे आपको टाइट कर देंगे। इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा कर रहे हैं कि देखिए इसमें हमारा भी सिर में दर्द बढ़ रहा है और आप लोगों का भी बढ़ रहा है। कितने छोटे छोटे काम मैं आपको बताता हूँ, हमें शर्म आती है कि इसके लिए भी फोन करें हम। तो आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि चुनाव का भी टाइम आ रहा है, सब ये जितने जिला पंचायत सदस्य हैं, चाहे हमारे प्रधान है, सबको गाँव में जाना है चुनाव में, सबको दिक्कतें यही है, अधिकांश बिजली विभाग है, बस समस्या। तो मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि अपनी थोड़ी सी कार्यशैली में बदलाव लाएं। गरीब लोगों के लिए, जिनकी विचारों की कोई सिफारिशें नहीं है, जो बेचारे नेताओं के पास नहीं जाने में सक्षम होते, उनकी मदद वहीं पे करा दी है। मैंने कहा कि यदि वो खेत में रहने लगा तो क्या वो कनेक्शन ले सकता है, उसकी क्या क्या नियम है, हमने ये तो पूछा। आप कहने लगे मैं गया था, चार एसी पकड़े, ये सवाल था क्या इनका? एसी नहीं पकड़े। अरे आप है, आपका ध्यान है कहाँ? आपका ध्यान कहाँ है? सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं आप? एक्शन सर, हम ये कह रहे हैं कि उधर खेत की लाइन है, टाउन वाली नहीं है। अब वहाँ अगर टाउन की ले जाएंगे तो बहुत लंबा है, 1 किलोमीटर कैसे ले जाएंगे? अब वहाँ पे आपके जेई जो है प्रेम सिंह जी, वो जाके उनको 70,000 रुपये का वो कर्जा कमा दिया नोटिस। अब बताओ क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो किसान है, अपने खेत में रह रहे हैं वो, उनके पास कनेक्शन भी है, तो उसका क्या होता है? दूसरा, बापी कला में जो बड़ी लाइन है 33,000 kV की, उसमें महीने में 2 बार पानी जरूर रहता है, और कई दिन लाइट बोर्ड होती है, और वहाँ रोशनी का भी बड़ा मसला है। आपको पता है क्योंकि आपका जो यही है वो कैसे वहाँ लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, आपको देखा भी होगा अभी कि बापी कला में अभी उसमें 10,500 रुपये ट्रांसफार्मर में वहाँ के लोगों ने खुद लगाए किसानों ने। जब उनको बताया कि लाइट की समस्या है, लगभग 2-3 दिन कम से कम लगा लेंगे, उससे पहले ट्रांसफार्मर आएगा ही नहीं।
हाँ जी फिर इनको जो है ना ना ठीक नहीं करवा उन्होंने ठीक करवा वो अपने अस्पताल से प्राइवेट तौर पर ठीक करवा तो लिख दे देंगे लिख कर दीजिए हम बताऊंगा हम जवाब देंगे एक मिनट मंत्री जी, ये इनकी समस्या थी, ये पूरे जिले की समस्या है। किसी किसान का अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो सबसे पहले विद्युत विभाग की तरफ से ये बोला जा कि आप मीटर लगवाओ, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होगा। किसान डरता हुआ मीटर नहीं लगवाता, तो फिर वो अपने पैसे से अपने पैसे दो उसमें 2 ट्रेन होंगी 4 होंगी, वो आपस में चंदा इकट्ठा करे तब वो ट्रांसफार्मर ठीक हो रहे। ये इनकी ये बैठा की कहानी नहीं, ये पूरे जिले की कहानी है। इनका के बिजली वालों की जो इनकी नीति है वो ही चलेगी, ना हमारी कोई नीति, ना सरकार की नीति, ना कुछ। जो इनकी जो इन्होंने कह दिया वो होगा, हम किसान कुछ नहीं ठीक है मेंबर साहब आपका तो जो पैसे खर्चे करे वो तो उनका दिल बका था या कारण क्या था जिस वजह से वो मदद कुछ करे। कहाँ का मामला है? हमारे गाँव नहीं आप व्यक्तिगत बताओ ना कोई। मैं बता मैंने अभी खड़ा कर दिया था ना। सदन है, सदन का मतलब सदन ही है। आइंदा मेंबर साहब आप दीजिए, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, आप उनका कहिए भाई आपके ओवरलोड है, आपका गड़बड़ है, भाई 10 पावर का होना चाहिए या 12 का है, आपने इसमें चोरी करा कर उन्हें समझाया। लेकिन ट्रांसफार्मर मिल तो टाइम पे जाओ, रोज हम लोग भी करे हैं। हमें तो जांच करने का अधिकार है नहीं, हम इसको लखनऊ भेज देंगे जांच के लिए। ये सदन को आपने या आपके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था। इसके बाद में 2 बार आपके कार्यालय पहुंचना मैं बड़ा गंभीर मुद्दा है। 2 बार मैं आपके कार्यालय पहुंचा, सीएमओ साहब मुझे वो लेटर दे दो जो आपने लखनऊ जांच के लिए भेजा। दोनों बार मुझे जवाब मिला भेज देंगे, आज तक आपने वो लेटर लखनऊ जांच के लिए नहीं भेजा। इससे क्या जाहिर हो, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा उसमें आपका कार्यालय संलिप्त है। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते उनके खिलाफ? क्या आपने गलत करने के लिए? ये सदन की गरिमा है। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक बैठे हुए हमारे बीच में, वरना हम तो 1000 आदमी लेकर धरने में बैठेंगे, आपको 8 दिन में सारा जवाब देना पड़ेगा। आपने सदन को गुमराह किया इसके लिए। ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम यहाँ से जांच के लिए लखनऊ भेजेगा, आपने भेजा नहीं, भेज दो। ये में साहब सारा सदन बैठा यहाँ पे 16-1 की बैठक में वादा नहीं हुआ था भाई, बताओ सर लोग कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। जो का तुम चल रहा, उल्टा ये हुआ 5-4 अस्पताल वाले का फोन मेरे को आगे, अब आप क्यों मुद्दा उठा रहे? आप हम कंट्रोल कर लेंगे, आप सीएमओ साहब को या कार्यालय में दोबारा ना कहिए। मैं अध्यक्ष जी इस संबंध में आपको इतना बता दूं कि जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो हमारे स्तर से नहीं होता है, वो डायरेक्ट स्टेट लेवल से होता है, उससे वहाँ से गवर्नमेंट के लेवल से होता है। और पिछली बार की जो आप बात रख रहे हैं उसमें मैंने टीम को आपके घर पर भेजा था और घर पर जाकर मेरी टीम मिली थी और उसके बाद आपको रिटन में भी दिया गया था कि ये हमारे स्तर से नहीं होना है। हम इसमें केवल जो सरकारी विभाग है, हमारे जो सरकारी अस्पताल है, उनकी सूचना तो हम ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल जितने भी आयुष्मान में इम्पैनल्ड हैं, उनकी सूचना हमको नहीं दी जाती है। ये सीधा गवर्नमेंट का और हॉस्पिटल का लेन देन होता है, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और जिन पत्रों की आप बात कर रहे हैं वो पत्र मेरे पास इस समय है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो मेरे पास आपके कर्मचारी गए थे वो ये लेकर गए थे, इसमें दो बार गए हैं उसमें। 1 मिनट में सुन लो, तो इसके बाद आप बता। ये लेके गए थे कितने हॉस्पिटल है, कितना हमने पेमेंट किया। मेरा पसंद था कि कितना पेमेंट किस हॉस्पिटल को हुआ, कितने हॉस्पिटल ने पेशेंट देखे, वो मुझे आपके कार्यालय में देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने स्तर से, आपने कहा मुझे ये हमारे पास रिकॉर्ड होता ही नहीं, मैंने अपने स्तर से उस हॉस्पिटल के नंबर ऑफ पेशेंट और पेमेंट ऑफ अमाउंट मैंने कलेक्ट किया अपने आप, आपने नहीं दिया मुझे, और आपके पास हर रिकॉर्ड होता है। उसमें रिकॉर्ड यदि कहो तो मैं हॉस्पिटल वाइज आपको पढ़कर बता दूं किसका कितना पेमेंट हुआ। आप कैसे कह रहे हैं कि जो है हमारा अधिकार नहीं होता, हम पेमेंट नहीं करते। गंगा अमृत हॉस्पिटल को
मैं अभी 10 भी करोड़ 56 लाख का भुगतान हुआ। मैं अभी भी बताना चाहूँगा आपको कि साहब कितना हुआ? हाँ मैं बोल रहा हूँ, कुल भुगतान हुआ जी पूरे जनपद में पिछले वित्त वर्ष में 40 करोड़ 42 लाख आयुष्मान कार्ड का, और उसमें गंगामृत को 11 करोड़ 55 लाख का भुगतान है अकेले एक हॉस्पिटल गंगामृत को। हाँ जी, दूसरे को फिर इससे कम है, एक को 8 करोड़ का, एक को 3 करोड़ का है, एक को 45 लाख का है। बाकी मेन तो 3-4 है जो टॉप 5 में है। 11 करोड़ का तो सबसे पहले गंगामृत को। और ये भी मैंने बोलना था, अब से साल भर पहले इन हॉस्पिटल के एजेंट जो पेशेंट जाता था उसके कान में पूछते थे आयुष्मान कार्ड है ना जी, मेरे पास नहीं, 2 घंटे में आपको दे देंगे। वो मतलब स्टडी नहीं अस्पताल में होती थी उनकी, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग चुप है इस पर। क्यों चुप है? सर, इसमें मुझे ये कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों के बनते हैं जो गवर्नमेंट से सूची आई है हमारे पास, ठीक है। अगर तो कहीं बाहर पेरीफेरी पर कोई गलत काम कर रहा है, अगर हमें उसका जानकारी मिलती है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन हमारे स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई भी आयुष्मान कार्ड इस तरह से गलत नहीं बनाए जाते। नहीं, जो यहाँ आपने आश्वस्त किया था आपके सीएमओ आए थे बंसल साहब, उन्होंने सदन को अवगत करा थे कि हमें तो जांच करने का अधिकार नहीं, हम जांच के लिए लखनऊ लिख देंगे, वो क्यों नहीं लिखा गया? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि हमको इनका जांच करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मरीज किसी हॉस्पिटल में जाता है और वो आयुष्मान कार्ड का लाभ लेता है तो उसका डायरेक्ट लेन देन गवर्नमेंट से होता है, और उसमें हमारे स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, मतलब अधिकार ही नहीं है उनको कार्रवाई करने का या जाँच करने का। आपको आपने आश्वासन क्यों दिया सदन को? हम लखनऊ भेजेगा, वहाँ से जांच होगा, रिपोर्ट भेज देगा, वहाँ में इतना अधिकार वो नहीं दीजिए आपको। अगर हमें कोई पब्लिक की सूचना मिलेगी तो उतना तो हम कर सकते हैं कि उनको एजेंसी को अवगत करा दें। वो एजेंसी को हमारे द्वारा अवगत कराया गया है, ये पत्र भी है मेरे पास 1-2, और 2 बार आपके पास मगा जो पत्र बजे हम लखनऊ बेरोजगारी करा इसकी आपने दिया नहीं। उसी कई हॉस्पिटल तो सील किए हैं आपने, आयुष्मान में बंद किए हैं कई हॉस्पिटल, आप कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है? आपने कोई हॉस्पिटल सील नहीं किया, इसमें जांच नहीं है? हॉस्पिटल को हम सील नहीं कर सकते, उनका एम्पैनलमेंट कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई वहाँ पे गलत गतिविधि होगी तो। आंध्र में सील हुआ हॉस्पिटल नहीं, वो किसी और प्रकरण में सील हुए होंगे। आयुष्मान कोई कारण नहीं हो, फर्जी आयुष्मान में बंद हुए। उन पे कार्रवाई ऊपर के लेवल से ही होती है, स्टेट लेवल से नहीं नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं भी आपकी लाइन का आदमी हूँ, लिखोगे तो आपको ऊपर की एजेंसी को इस पे धांधलेबाजी पाई गई, फिर थोड़ी सी दिक्कत है ना। आप भेजो उस पर कार्रवाई करें। वो धांधलेबाजी जो वो पेपर्स भेजते हैं ना, जैसे मरीज का इलाज ट्रीटमेंट होता है, जो पेपर्स हॉस्पिटल ऊपर भेजती है वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी उन पेपर्स का एनालिसिस करती है। चलो ठीक है सर, मैं उसमें दिखवा दूंगा, देखिएगा। इसमें कोई ऐसी बात करे, लेकिन संतुष्टि के लिए जो है इस मीटिंग में मेंबर इसमें हमारे यहाँ अभी क्या है सर कि हमारे यहाँ जो धनराशि जो लखनऊ से दी गई है वो सभी हम लोगों ने ट्रांसफर कर रखे हैं यहाँ से, सर ने सीएमओ सर ने ट्रांसफर करा रखे हैं। लेकिन यहाँ इस समय वर्तमान में प्रॉब्लम ये है सर कि पिछले 4-5 महीनों से सर ये धनराशि अभी हमारी पिछली बार ही सेंक्शन आई थी, और जिसको हम लोगों ने सब जगह सीएमओ साहब ने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए थे सारे अकाउंट्स में। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है इस समय कि जितने भी खाते हैं ये सभी खाते एसएनए खाता है, और इसकी जो लिमिट राज्य स्तर से लिमिट आती है वो आज तक लिमिट हमारे पास नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से ये खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही लिमिट आएगी, सर ने भी मीटिंग में ली थी अभी 22 तारीख को, सारे एमआईसीज को निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने पीपीटी में दिखाया उनको कि ये सारे खर्चे संबंधित जो सिर्फ आयुष्मान से पैसा लेने के लिए हॉस्पिटल वाले कह रहे 3 दिन और पेशेंट कह रहा मेरे पास मुझे जाने दो। ये स्थिति है हॉस्पिटल में। भाषा जो है ना, अब हमारे
हम ही करेंगे ये खुले आप बोला समझ बताऊंगा स्मार्ट का मतलब क्या है वो आप अगर कहलवा भी लो मैं वो ना कहता ये बात ठीक कर हाँ कोई लाभ नहीं हाँ जी। इसमें एक काम करो आप अगले महीने का शेड्यूल बनाओ जितने यहाँ पर CSC हैं आप विधानसभा वाइज तय करो कि इस दिन यहाँ विजिट करेंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, साथ में जाओ आप और मौके पे जो स्थिति उस मौके की स्थिति का देख करके और तुरंत कार्रवाई करो। और अगर उसमें कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो तुरंत उस पर मौके पर उस पर जो भी कार्रवाई करनी है उसको कार्रवाई करो। कोई शब्दों से बातों से काम नहीं चलेगा, परिणाम चाहिए। अब ऑफिस में बैठ के तो चिकित्सालय की स्थिति की पता लगेगी। नहीं अभी आपको जो बोला उसमें आपकी क्या मानना है? इसके लिए भी शुरू की हम बनवा रहे हैं और आप कहेंगे तो आपको ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि या कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर वहाँ पर हमारी टीम के साथ निरीक्षण करना चाहे तो उसके लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।